नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के एएससी पेपर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से साथियों मुहावरे एवं लोकोक्तियां लिखे। मुहावरे क्या है, लोकोक्तियां क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आपके एग्जाम में बता दें दोस्तों कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आपको वहां पर मुहावरे दे दिए जाते हैं, जैसे दे दिया जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी, इसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग मुहावरे में क्या बोलते हैं। कांटों में राह निकालना, इसका मतलब क्या है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इन सारे मुहावरे का अर्थ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर दे दिया जाएगा मुहावरा कि आप इससे क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाइए। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या समझते हैं, इसका मुहावरे, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आप क्या लिखेंगे। यही कि अपनी कमी को दूसरे पर आरोपित करना। जैसे कभी आप सुने होंगे गांव में या कभी दोस्ती यारी में भी कि नहीं ये इसलिए हम नहीं की क्योंकि ये ऐसा था। तो मतलब इसी का अर्थ है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी को दूसरों पर आरोपित करना। जैसे उदाहरण के लिए वह अपनी असफलता के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कहने का मतलब देखिए, सभी के पेरेंट्स लगभग पढ़ाते हैं, जो मतलब हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल वजह से या फिर किसी कारण से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग आने वाला टाइम में अपने पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते कि आप नहीं पढ़ाए हमें। तो यही एक उदाहरण हो गया कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी असफलताओं को दूसरी पर थोपना, ये मतलब अर्थ हो गया। अब फिर कुछ भी अर्थ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही अर्थ है। मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का मतलब एक सिंपल इसका अर्थ हो गया कि अपनी कमी को दूसरों पर आरोपित करना, मतलब आप गलती की है लेकिन दूसरों को दोष दे रहे हैं। इसी प्रकार कांटों में राह निकालना, कांटों में राह निकालने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि कठिनाइयों में रास्ता निकालना। जैसे उसने अपनी मेहनत से कांटों में राह निकाल ली, कांटों में राह निकाल ली कहने का मतलब क्या है कि कांटों में राह निकाल ली नहीं, मतलब एक कठिन परिस्थिति में भी एक वो अच्छा रास्ता निकाल दिया। कभी देखते होंगे हम लोग के लाइफ में कई सारी मुसीबतें आती है कि मतलब मतलब कई सारी मुसीबतें आती है, लेकिन उसमें भी हम लोग अपने पैसेंस से सक्षम दिखा के उसमें भी हम लोग अच्छे रास्ते निकाल लेते हैं। तो वही है कि कांटों में राह निकालना, मतलब कि कठिनाइयों में रास्ता निकालना। इसी प्रकार आप एक बहुत फेमस मुहावरा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब कि जिसका ज्ञान नहीं है वह उसके बारे में क्या समझेगा। जैसे वह तो हमेशा गलत बातें करता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो वही बात है कि बंदर ना जाने अदरक का स्वाद। देखिए बंदर बंदर ना जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ यही है कि जिसका ज्ञान नहीं है वो उसके बारे में क्या समझेगा, ये सारी चीजें। तो हम लोग इस वीडियो में कई सारे मुहावरे देखेंगे, इसके अर्थ देखेंगे, लोकोक्तियां देखेंगे, जो कि काफी मजेदार होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों इसके बाद के वीडियोस में हम लोग पल्लवन देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में है तो इसे भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यूनिट 1 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस वीडियो यूनिट 1 आपका कंप्लीट है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट 2 का पल्लवन, संक्षेपण, ये सारे टॉपिक्स। देखिए मुहावरे, मुहावरे क्या है दोस्तों। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ उनके शब्दों के सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। देखिए मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे एक ऐसे वाक्यांश होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका अर्थ उनके शब्दों के सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। यह अक्सर किसी विशेष विचार या भावना को संक्षेप में व्यक्त करता है। आप बोलिएगा सर जिनका अर्थ उनके शब्दों के सामान्य अर्थ से भिन्न कैसे होता है। जैसे आप देखिए, हम जैसे आपको एग्जांपल दिए, दूध का दूध और पानी का पानी, आप इससे क्या समझ रहे हैं और इसका अर्थ क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी कहने का मतलब है सच और झूठ का खुलासा करना। मतलब कि किसी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, मतलब समझ रहे हैं, किसी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कहने का मतलब क्या है, सच का सच और झूठ का झूठ हो गया। इसी प्रकार और फिर हम आपको अब बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे कि एक तीर से दो शिकार, मतलब क्या है कि एक ही कार्य से दो लाभ उठाना। मतलब कि इस योजना से एक तीर से दो शिकार होगा, मतलब एक तीर से दो शिकार होगा कहने का मतलब क्या है कि एक ही कार्य से हमें दो चीजों का लाभ होगा, इस प्रकार से। तो वही है कि मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ उनके शब्दों के सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। दोस्तों ये अक्सर किसी विशेष विचार या भावना को संक्षेप में व्यक्त करता है। देखिए मुहावरे जो होते हैं ये किसी मतलब अक्सर क्या करते हैं, अक्सर किसी विशेष विचार या भावना को संक्षेप में व्यक्त करता है। जैसे मुहावरे के कुछ उदाहरण देखें, जैसे आसमान से गिरना। आसमान से गिरना का क्या अर्थ है कि बहुत बुरी स्थिति में आना।
आसमान से गिरना मतलब ये नहीं कि कुछ आसमान से गिर रहा है तो वो उसे बता रहा है, नहीं दोस्तों, ये एक मुहावरा जैसा है जिनका अर्थ उनके सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। जैसे अब आसमान से गिरना, जैसे आप नहीं समझते कि ये मुहावरा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आसमान से गिरना मतलब कुछ आसमान से गिर रहा होगा, लेकिन नहीं। इसका अर्थ है दोस्तों कि बहुत बुरी स्थिति में आना। उदाहरण, वह परीक्षा में फेल होने के बाद आसमान से गिर गया। देखिए, आप यहाँ यदि पढ़िएगा तो बोलेंगे यार वो परीक्षा में फेल होने के बाद आसमान से गिर गया, क्या मतलब है? मतलब सोचेगा नहीं तो आसमान में कैसे चढ़ा, वहां से गिरा कैसे है? लेकिन मतलब इसलिए हम लोग मुहावरे पढ़ते हैं ताकि हम लोग को उस चीज के बारे में पता हो। जैसे वो परीक्षा में फेल होने के बाद आसमान से गिर गया, मतलब कि वो बहुत बुरी स्थिति में आ गया, ये कहने का मतलब है। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, आप परीक्षा में फेल ना हो, इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो मिल जाएगा। जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, सेक पेपर हो गया, और भी हम आगे आने वाले वीडियोस में एमडीसी पेपर, माइनर पेपर और भी बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे, तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का हम वीडियो लाएं। इसके बाद है साथियों, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या है इसका मतलब? कि जिसका ज्ञान नहीं है वह उसके बारे में क्या समझेगा। कहने मतलब आप उसी लोग से पूछिएगा ना जिनको उस चीज के बारे में पता है। कहने का मतलब है कि आप कोई राशन दुकान में तो जाकर फॉर्म फिलअप नहीं करवाइएगा, जिस चीज के लिए जहां पर ये होता है वहीं पर ना जाइएगा। तो वही है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब कि जिसका ज्ञान नहीं है उस चीज के बारे में वो उसके बारे में क्या समझेगा। उदाहरण, वह तो हमेशा गलत बातें करता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद या फिर अदरक का। इसके बाद है दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब क्या है कि सच और झूठ का खुलासा करना। मतलब इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मतलब किस मामले में? कोई भी मामला है एक, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी कहने का मतलब है कि सच का सच हो गया और झूठ का झूठ हो गया। इसके बाद है कांटों में राह निकालना, मतलब क्या है कि कठिनाइयों में रास्ता निकालना। उदाहरण, उसने अपनी मेहनत से कांटों में राह निकाल ली। उसने अपनी मेहनत से कांटों में राह निकाल दी, क्या मतलब है? मतलब कि वह अपनी कड़ी मेहनत से कठिनाइयों में भी वह रास्ता निकाल दिया, बुरी स्थिति में भी वह अपने आगे के भविष्य के लिए वो रास्ता निकाल दिया। वह उससे दूर नहीं होता, वह उससे डरा नहीं, वह अपनी बुरी स्थिति में भी उससे रास्ता निकाल दिया। वही है कि कांटों में राह निकालना। इसके बाद है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब क्या है? अपनी कमी को दूसरों पर आरोपित करना। वह अपनी असफलता के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बस मुहावरा लिख दिया तो इसका मतलब तो समझ ही रहे हैं हम लोग कि अपने काम को दूसरे पर आरोपित करना। इसके बाद है बातों बातों में बिना किसी विशेष उद्देश्य के बातचीत करना। उदाहरण, हम बातों बातों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। फिर है एक तीर से दो शिकार, एक ही कार्य से दो लाभ उठाना। उदाहरण, इस योजना से एक तीर से दो शिकार होगा, खर्च भी बचेगा और समय भी बचेगा। ये सारी चीजें। इसके बाद है दिल की बात करना, अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करना। उदाहरण, उसने दिल की बात करते हुए अपनी भावनाएं साझा की। आगे की चीज, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूर्वानुमान कर लगाना। उदाहरण, हमेशा आगे की सोचकर काम करना चाहिए। सर पर चढ़ना, किसी चीज का अत्यधिक प्रभाव होना। उदाहरण, उसकी बात सर पर चढ़ गई है। इसके बाद है बूंद बूंद करके सागर भरना, मतलब कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा कार्य करना। उदाहरण, मेहनत से ही सफलता मिलती है, बूंद बूंद करके सागर भरना होता है। इसके बाद है खुदा के लिए कृपा या सहानुभूति की अपील करना। उदाहरण, खुदा के लिए मेरी मदद करो। आग में घी डालना, मतलब क्या है? किसी स्थिति को और भी बिगाड़ना। उदाहरण, उसकी बातों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, आगे में आग में घी डालना जैसे हो गया। जैसे कहते हैं कि किसी मुद्दे में बात हो रहा है, किसी के बारे में बात हो रहा है, को आया उसमें और उसे चढ़ा दिया, तो क्या हो गया? एक आग में घी डालने जैसी काम हो गया। इसके बाद आंखों का तारा होना, मतलब कि किसी का बहुत ही प्रिय या महत्वपूर्ण होना। उदाहरण, मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है, या फिर मेरा भाई आंखों का तारा है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है, मेरा दोस्त। इस प्रकार से कुछ भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद है गोल मटोल, गोल और भरा हुआ, मतलब कि वह बच्चा गोल मटोल है। इसके बाद है खाली बर्तन जोर से बोलता है। देखिए बहुत बार आप इसे सुने होंगे आप, कि खाली बर्तन जोर से बोलता है, मतलब कि जो व्यक्ति ज्ञानहीन होता है वही अधिक बातें करता है। उदाहरण, उस आदमी की बातें सुनकर पता चलता है कि खाली बर्तन जोर से बोलता है। मतलब आप कभी यदि मुहावरे नहीं पढ़े होंगे, ऐसा आप नहीं जानते होंगे, तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा कि उस आदमी की बातें सुनकर पता चलता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, पता चलता है क्या कि वो खाली बर्तन जोर से बोलता है। और यदि आपको इसका अर्थ मालूम नहीं रहेगा तो यार इसमें बर्तन और आदमी और सुनकर पता चलता है क्या है? मतलब इसका मतलब यही है कि वह आदमी
की बातें सुनकर पता चलता है कि वह व्यक्ति ज्ञानहीन है, जो वह बहुत अधिक बातें करता है। तो वही है कि वह आदमी की बातें सुनकर पता चलता है कि वह खाली बर्तन जोर से उठता है, मतलब कि वो ज्ञानहीन है और वो अत्यधिक बातें करता है। इसके बाद है बुलबुल की गीत, मतलब कि मधुर आवाज या मीठी बात। उदाहरण, उसकी आवाज बुलबुल की गीत है, मतलब कि उसकी आवाज मीठी जैसी है। इसके बाद है सिर पर सवार होना, मतलब किसी चीज का अत्यधिक महत्व होना। जैसे यहाँ समस्या सिर पर सवार हो गई है। इसके बाद है खुद को संभालना, मतलब कि अपने आप को संभालना या काबू में रखना। उदाहरण, उसे खुद को संभालना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों पल पल का ध्यान रखना, मतलब हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पल पल का ध्यान रखना चाहिए या फिर वे रखते हैं। धोखा देना, किसी को विश्वघात करना। उदाहरण, उसने मुझे धोखा दिया। बिगड़ना मतलब स्थिति को खराब होना। उदाहरण, जब से वह गया है सब बिगड़ गया है। धैर्य रखना मतलब संयम बनाए रखना। उदाहरण, संकट में समय धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद सच्चाई का सामना करना, मतलब सत्य को उजागर करना। इसके बाद दोस्तों बात को बढ़ाना, क्या है इसका मतलब, किसी बात को और अधिक गंभीर बनाना। उदाहरण, उसने बात को बढ़ा दिया। इसके बाद सपने देखना, किसी चीज की आकांक्षा करना। उदाहरण, उसने बड़े सपने देखे हैं। समय पर काम करना, मतलब कि समय की पाबंदी करना। उदाहरण, समय पर काम करना हमेशा जरूरी है। इसके बाद सोचो ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान देकर सुनना। उदाहरण, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। इसी प्रकार है हाथी का दांत, मतलब दिखने में भिन्नता। उदाहरण, यह समस्या हाथी के दांत की तरह है। बोया पेड़ बुलबुल का, जो किया उसका फल भोगना। जैसे बहुत बार आप सुने होंगे कि जब पेड़ बोया है बबूल का तो आप उससे वही ना उम्मीद कीजिएगा, मतलब जो आपने किया है उसी चीज का ना फल आप फल का वेट कीजिएगा। कहने का मतलब कि हम लोग एग्जाम में नहीं पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखेंगे नहीं, आंसर शीट में कुछ लिखेंगे नहीं, तो फिर हम लोग क्या ही उम्मीद करेंगे कि पास होंगे? नहीं। मतलब वही है कि बोया पेड़ बबूल का, तो मिलेगा क्या? जो किया उसका फल ही भोगना होगा या फिर वही चीज हमें मिलेगा। आप पेड़ बोएंगे बबूल का और हम लोग सोचेंगे कि नहीं इससे कुछ और आएगा, तो ऐसे उम्मीद नहीं ना है। हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर इससे हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? तो इसलिए जो हम लोग बोएंगे उसी चीज का फल हमें भोगना पड़ेगा। यदि हम लोग अच्छे चीज देखिए, ये सिर्फ दोस्तों पेड़ के लिए ही नहीं है, ये कर्म के लिए भी है कि यदि हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल हमें मिलेगा, अच्छी संस्कार, अच्छी चीजें, सभी चीज हमें अच्छी मिलेगी। मतलब वही है कि बोया पेड़ बबूल का, तो वही ना मिलेगा, और कोई चीज का हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हो। जैसे उदाहरण, उसने जो किया अब उसका फल भोगना पड़ेगा, बोया पेड़ बबूल का। इसके बाद है एक पत्ते की तरह झूलना, मतलब अस्थिर रहना। उदाहरण, उसकी मानसिक स्थिति एक पत्ते की तरह झूल रही थी। सपने में देखना, मतलब किसी चीज की आकांक्षा करना। उदाहरण, उसने बड़े सपने देखे हैं। इसके बाद है फूलों की तरह मुस्कुराना, मतलब खुश रहना। उदाहरण, वह हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराता है। काम की बातें करना, मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। उदाहरण, हमें हमेशा काम की बातें करनी चाहिए। पीठ पीछे बातें करना, मतलब किसी की अनुपस्थिति में उसका बुराई करना या फिर उसका बातें करना। कुछ भी मतलब हो सकता है, बुराई नहीं तो उसका पॉजिटिव चीजें ही बात कर रहा है, लेकिन यही हो गया कि पीठ पीछे बात कर रहा है। तो अक्सर लोग पीठ पीछे किसी की अच्छाई बात नहीं करते हैं, मतलब ज्यादातर किसी का बुराई ही बात करते हैं। उदाहरण, उसकी पीठ पीछे बातें करना गलत है। इसके बाद है दोस्तों बाहर का रास्ता निकालना, मतलब किसी समस्या से बचने का उपाय ढूंढना। मतलब उदाहरण, हमें बाहर का रास्ता निकालना चाहिए, मतलब इसी चीज से हट के मतलब हमें कुछ और सोचना चाहिए। इसके बाद पैर पीछे खींचना, मतलब किसी चीज से हट जाना। किसी चीज से हट जाना कहने का मतलब कि आप यदि एग्जाम टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत कोई ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं कि नहीं चलो अभी टाइम है ना, 7 तारीख से एग्जाम है, 10 तारीख से एग्जाम है, तो 8 तारीख के रात को पढ़ेंगे, 9 तारीख को रात को पढ़ेंगे। तो मतलब बात को तोड़ मरोड़ के ले जाते हैं उस दिन क्या होता है, उनको और प्रेशराइज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग किसी भी चीज से नहीं हटना चाहिए। जब भी वक्त है तब पढ़िए, जब जिस चीज का समय है उस चीज में उस चीज को कीजिए, ये सारी चीजें। इसके बाद 38 है सच की पहचान करना, मतलब सत्य को समझना। उदाहरण, हमें सच की पहचान करनी चाहिए। इसके बाद सर्दी में गर्मी, मतलब विपरीत स्थिति, उसकी बातें सर्दी में गर्मी की तरह थी। मतलब होता है ना कि बात कुछ और हो रही है और वो बोल कुछ और रहा है।
ये सारी चीजें। दूर की कौड़ी मतलब दूर की बात, उदाहरण या तो दूर की कौड़ी है मतलब या तो दूर की बात है। खुश रहना मतलब खुश रहने का मतलब हमें खुश रहना चाहिए। दूर की सोच भविष्य के बारे में सोचना, उदाहरण उसे दूर की सोच रखनी चाहिए मतलब भविष्य के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। एक ही बार में मतलब उसे एक ही बार में यह समस्या हल करनी चाहिए। आग पर घी डालना मतलब किसी स्थिति को और बिगाड़ना। बहुत बार आप दोस्ती यारी में देखे होंगे, गांव समाज में देखे होंगे कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी परिस्थिति में आग में घी डालने की काम करते हैं। एक तो वहां सिचुएशन पहले से ही काफी बिगड़ी हुई है, वे कुछ बोल के या फिर कुछ प्रक्रिया ऐसे करके उस चीज को वे और बिगाड़ देते हैं। तो वही है कि आग पर घी डालना, उदाहरण उसकी बातें आग पर घी डालने की काम कर रही थी। सच्चे मन से मतलब ईमानदारी से, उदाहरण हमें हमेशा सच्चे मन से काम करना चाहिए। चुप रहना मतलब मौन रहना, कुछ समय के लिए चुप रहना सही होगा। धोखा खा जाना मतलब किसी को धोखा मिलना, उदाहरण उसने धोखा खा लिया। संगीत में झूमना मतलब खुश होकर गाना या नाचना, उदाहरण वह संगीत में झूम रहा था। इसके बाद है दोस्तों बात का बतंगड़ बनाना, मतलब क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब बात कुछ और है और बात कुछ और, मतलब होता है ना कि चलो बात जो बोल रहा है वही बात है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि बात उतनी हद तक नहीं गई है जितना आगे वाला व्यक्ति बोल रहा है, मतलब उस चीज को वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। आप कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस किए होंगे कि नहीं सर हम ऐसा नहीं किए थे जिस तरह ये बोल रहा है, बस हम ऐसा किए थे, लेकिन वो क्या कर रहा है उसी चीज को वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, अतिशयोक्ति जो है नहीं उस चीज के बारे में वो व्याख्या कर रहा है। तो इसके बाद दोस्तों सोने का राज मतलब क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी, उदाहरण या सोने का राज है इसे किसी को मत बताना, मतलब होता है ना कि दोस्त हम तुमको बता रहे हैं तुम किसी को नहीं बताना, ये सोने का राज है। तो आज से आप इस तरह बोलिएगा कि दोस्त ये सोने का राज है इसे आप कहीं नहीं बताइएगा, मतलब इसका मतलब यही है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मतलब किसी के बीच में ही रही तो बढ़िया है, या सोने का राज है इसे किसी को मत बताना, ये सारी चीजें। आइए हम लोग मुहावरे तो देख लिए काफी सारे दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में ना मुहावरे दे दिए जाते हैं, इनके अर्थ पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग एक दो नहीं, चार पांच नहीं, 10 15 एग्जैक्ट 50 हम लोग मुहावरे देखे हैं। इससे बाहर आपके कुछ नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं जो हम आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं। आइए आप देखते हैं हम लोग लोकोक्तियां जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं। दोस्तों लोकोक्ति एक प्रसिद्ध कथन होती है जो सामान्य जीवन में अनुभवों को व्यक्त करती है। लोकोक्तियां क्या होती है दोस्तों? दोस्तों लोकोक्ति एक प्रसिद्ध कथन होती है जो सामान्य जीवन के अनुभवों को व्यक्त करता है। जो क्या करती है? सामान्य जीवन, जो सामान्य जीवन है उनके अनुभवों को वह व्यक्त करती है। देखिए फिर से देखिए आप, क्योंकि इसका डेफिनेशन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि लोकोक्ति एक प्रसिद्ध कथन होती है। क्या होती है? लोकोक्ति एक प्रसिद्ध कथन होती है जो सामान्य जीवन, जो सामान्य जीवन के अनुभवों को व्यक्त करती है, और दोस्तों ये अक्सर एक नैतिक संदेश देती है या किसी स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करती है? ये अक्सर एक नैतिक संदेश देती है या किसी स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है। आइए बात करते हैं लोकोक्तियों के उदाहरण के बारे में। जैसे है कि जहां चाह वहां राह, क्या है इसका मतलब? यदि किसी चीज की इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। कहने मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि नहीं यार ये हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है। तो वही देखिए ये लोकोक्ति क्या बोलता है कि जहां चाह वहां राह, मतलब क्या है? यदि किसी चीज का इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। ये मायने नहीं रखता है कि वो चीज कितना हार्ड है, वो चीज कितना टफ है, बस यदि आपको उस चीज में इच्छा है तो आप उस चीज को कर सकते हैं, इसे करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण उसने कठिनाइयों के बावजूद अपनी मेहनत से सफलता पाई, जहां चाह वहां रहा। इसके बाद है दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों देखिए ये मुहावरे ऐसे हैं ना कि यदि आप इसे अच्छे से समझेंगे ना तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है मतलब क्या है कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा काम होता है। देखिए बहुत को ऐसे होते हैं ना साथियों की पैशंस नहीं रख पाते अपने जिंदगी में, वो मेहनत तो करते हैं, मान लीजिए कि 6 महीना 7 महीना 1 आध साल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो वही चीज है दोस्तों कि सफलता एक बार का चीज नहीं है कि आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब बच्चा भी चलना चालू करता है ना तो धीरे 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 चलता है, दौड़ता है। तो क्या है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा काम होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माँ बाप उन्हें हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, आप देखे भी होंगे। तो ऐसा नहीं कि वो जन्मते ही दौड़ने लगे,
या कूदने लगे, ऐसा तो है नहीं। तो वही कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि आप अभी थोड़ा पढ़िएगा, कल पढ़िएगा, धीरे धीरे इंक्रीज कीजिएगा, तो आप एक समय ना सभी चीजों के बारे में अच्छे से जान सकिएगा। आप ये सोचिएगा कि नहीं एक ही दिन में हम 6 सब्जेक्ट्स का पढ़ेंगे, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। तो वही है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, मतलब कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा काम होता है। उदाहरण, हमें धैर्य से मेहनत करनी चाहिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसके बाद है दोस्तों, अधजल गगरी छलकल जाए। देखिए मतलब ये भी लोकोक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, आप गाँव में कभी ना कभी सुने ही होंगे कि अधजल गगरी छलकल जाए। मतलब जो लोग अधूरे होते हैं ना, वो वही अधिक दिखावा करते हैं। मतलब अधजल गगरी छलकल जाए मतलब समझते हैं कि देखिए कोई घड़ा में यदि पूरा पानी भरा हुआ है साथियों, और उसे हम लोग अपने सर में रख के या फिर कहीं भी रख के चलेंगे ना, तो वो ज्यादा हिलेगा डोलेगा नहीं, पानी नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि वो मतलब स्थिर है। वो अधजल गगरी छलकल जाए मतलब नहीं है वो, मतलब घड़ा पूरा भरा हुआ है तो वो पानी ये नहीं होगा। लेकिन यदि कोई घड़ा मतलब खाली है, उसमें आधा पानी है और हम लोग चलेंगे तो पानी हिलोर मारेगा। तो वही है कि अधजल गगरी छलकल जाए मतलब जो लोग अधूरे होते हैं, जिन लोग के पास अधूरे ज्ञान होते हैं, जिस चीज के बारे में उन्हें पूरा मालूम नहीं होता है, वो वही अधिक दिखावा करते हैं। समझे? जैसे अजगल गगरी छलकल जाए, इसीलिए उसे हर जगह दिखता है। इसके बाद है दोस्तों, एकता में बल है। एकता से अधिक शक्ति मिलती है। उदाहरण, हमें एक साथ काम करना चाहिए क्योंकि एकता में बल है। इसके बाद है दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अपने कार्यों का फल भोगना। मतलब ये तो हम लोग अपने सुने ही होंगे, मतलब कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो हम लोग जैसा कर्म करेंगे, जैसा कार्य करेंगे, वैसा ही चीज हमें मिलेगी। जैसे हम आपको एग्जाम का बात बताएं कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये सारी चीजें, जैसे उदाहरण, तुम्हें अपने किए का परिणाम भोगना पड़ेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसलिए हम लोग को अच्छी चीजें बोना चाहिए। बोलने का देखिए, फल का बात नहीं कर रहे हैं, फल फसल का बात नहीं कर रहे हैं, कार्य का बात कर रहे हैं, कुछ किसी के लिए कर रहे हैं। जैसे बहुत को ऐसे होते हैं, आप भी कभी ना कभी नोटिस किए होंगे। देखिए तो साथियों, हम यहाँ वहाँ बात करके वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन जरूरी भी है कि थोड़ा समझना ये सब सारी चीजें, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहने का मतलब ये कि यदि आप किसी के बारे में बुराई सोचेंगे, किसी के लिए बुरा करोगे, तो कभी ना कभी वो चीज आपके साथ भी होगा। तो इसलिए हम लोग को अच्छी चीजें बोलना चाहिए, कि हर किसी के साथ अच्छे से व्यवहार, अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें अपने कार्यों का फल हमें खुद भोगना पड़ता है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण, तुम्हें अपने किए का परिणाम भोगना पड़ेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसके बाद दोस्तों, सांप निकल निकल गया, अब लाठी कौन गिनता है। मतलब समस्या का हल निकल जाने पर सतर्कता का महत्व कम हो जाता है। उदाहरण, अब खतरा टल गया है, सांप निकल गया है, अब लाठी कौन गिनता है। ये सारी चीजें। इसके बाद है दोस्तों, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। मतलब समझ रहे हैं? मतलब देखिए, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, मतलब अधिभाग्य साथ हो तो साधारण भी सफल हो जाता है। वही है कि खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान हो जाता है। यदि खुदा मेहरबान हो ना तो गधा भी पहलवान हो जाता है। मतलब अधिभाग्य साथ हो तो साधारण व्यक्ति भी सफल हो जाता है। उदाहरण, उसके अच्छे भाग्य के कारण वह सफलता प्राप्त कर गया, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन हमें हर बार भाग्य पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ, भाग्य भी होती है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमें कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए कोई भी चीज के पीछे। लेकिन मान लीजिए कि यदि भाग्य सब चीज होता तो हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, भाग्य में जो लिखा होगा वो तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस चीज के लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी होगी। इसके बाद है, नेकी कर दरिया में डाल। मतलब अच्छे कर्मों का कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, मतलब अब कोई व्यक्ति किस चीज के लिए वो दिखावा कर रहा है, वो बात की बात है, लेकिन आप किसी का भलाई कर रहे हैं, आप उस चीज का वीडियो बना के कहीं पब्लिश कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत कोई इसलिए भी डालते हैं कि उसे देख के कोई और प्रेरित हो। ठीक है, लेकिन यदि आप कोई अलग इंटेंशन से डालते हैं तो ये गलत है। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छे कर्मों का कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। कीजिए, क्योंकि भगवान तो देख ही रहे हैं और आप तो जान ही रहे हैं, क्यों सबको जनाना। हाँ, लेकिन आप ये सोच के जना रहे हैं कि नहीं चलो एक प्रयास हम किए हैं, कोई इसे देख के और भी प्रयास करे, तो ये सही है। लेकिन आप किसी को नीच दिखाने के लिए वो कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। इसके बाद है, डूबते को तिनका का सहारा। मतलब मुसीबत में छोटी सी मदद भी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण, वो मदद के लिए आगे आया, डूबते को तिनके का सहारा। इसके बाद है, सच्चाई की राह में कठिनाई आती है। मतलब सत्य के रास्ता कठिन होता है। उदाहरण, सत्य बोलने में कभी कभी कठिनाइयां होती है, सच्चाई की राह में कठिनाइयां आती है। इसके बाद है, सपनों में भी नहीं सोचा था। मतलब
अप्रत्याशित स्थिति। उदाहरण, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इसके बाद है खुश रहो सभी कुछ पाओ, मतलब सकारात्मक सोच से सब कुछ संभव है। खुश रहो सब कुछ पाओ, यह मंत्र हमें आगे बढ़ाता है। कुत्ते की तरह भौंकना, मतलब बेवजह चिल्लाना या शोर मचाना, उसे बेवजह कुत्तों की तरह भौंकते हुए देखा। इसके बाद दोस्तों, हर धुएं के पीछे आग होती है, मतलब हर समस्या का कोई ना कोई कारण होती है, कोई ऐसे नहीं होता। उदाहरण, इस विवाद के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, हर धुएं के पीछे आग होती है। इसके बाद दोस्तों, घर का भेदी लंकड़ है। देखिए, ये भी आप बहुत बार सुने होंगे कि घर का भेदी लंकड़ है, अपने ही लोग नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब देखिए, अपने ही दोस्तों ने धोखा दिया, घर का भेदी लंकड़ है। मतलब ये मुहावरे हम लोग अपने बहुत खास लोगों के लिए लगाते हैं, जो मतलब बहुत खास होते हैं। जैसे घर का भेदी लंका ढाए, मतलब अपने ही लोग नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही दोस्त ने धोखा दिया, घर का भेदी लंका, मतलब जब अपने ही साथ नहीं तो दूसरों को क्या बोले, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब जब अपने ही दोस्त या फिर अपने ही भाई या फिर अपने ही कोई जब धोखा दिए तो फिर चाहे किसी को कुछ करना। तो वही है कि अपने ही दोस्तों ने धोखा दिया तो घर का भेदी लंका ढाए। इसके बाद दोस्तों, जैसा राजा वैसी प्रजा, मतलब नेता के गुणों का प्रभाव जनता पर होता है, क्योंकि राजा जैसा करेगा वैसा ही प्रजा भी देखेगा। उदाहरण, हमें अच्छे नेताओं को चुनना चाहिए, जैसा राजा वैसी प्रजा। इसके बाद थोथा चना बाजे घना, मतलब दोस्तों जो दिखावे में होते हैं वे अक्सर खोखले होते हैं। आप कोई बादाम देखो, कभी कभी बादाम बचता है तो लगता है कि नहीं कुछ होगा, लेकिन आप उसे जब तोड़ते होंगे तो वहां देखते हैं कि बादाम तो होता है लेकिन वो पूरा खराब होता है या फिर अच्छा नहीं होता है, और जो जो पूरा रहता है वो अक्सर जल्दी बचते नहीं है। तो ये कि थोथा चना बाजे घना, जो दिखावे में होते हैं वे अक्सर खोखले होते हैं। उदाहरण, वह हमेशा दिखावे में रहता है, थोथा चना बाजे घना। इसके बाद है दोस्तों, ऊंट में मुंह में दाना। ऊंट के मुंह में दाना मतलब बहुत छोटी चीज। उदाहरण, इस काम के लिए उसे बहुत छोटी राशि मिली, मतलब ऊंट के मुंह में दाना, मतलब उस काम के लिए वो बहुत मेहनत किया लेकिन उसे राशि क्या मिला, बहुत ही कम मिला। मतलब फिर है दोस्तों, जो गरजता है वो बरसता नहीं। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं वे आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। मतलब बहुत कोई को आप सुने होंगे कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा ये है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमकाना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो गरजता है वो बरसता नहीं है। उदाहरण, वह हमेशा बातें करता है लेकिन कभी काम नहीं करता, जो गरजता है वो बरसता नहीं। इसके बाद है काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब समझ रहे हैं, जो कुछ नहीं जानता। उदाहरण, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, काला अक्षर भैंस बराबर जैसा। इसके बाद है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी को दूसरों पर आरोपित करना। उदाहरण, वो अपने असफलता के लिए दूसरों को दोष देता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद है, एक बूंद से सागर नहीं बढ़ता, छोटे प्रयास से बड़ा परिणाम नहीं मिलता। उदाहरण, हमें मेहनत करनी चाहिए, एक बूंद से सागर नहीं बढ़ता। इसके बाद है, जिसका काम उसी को साधे, मतलब जो काम कर रहा है वही उसे समझता है। उदाहरण, उसे कुछ नहीं समझना चाहिए, जिसका काम उसी को साझे। इसके बाद है दोस्तों, मुंह में पानी आना, मतलब कि खाने की इच्छा होना। उदाहरण, उसका मुंह में पानी आ गया जब उसने स्वादिष्ट खाने को देखा। इसके बाद है दोस्तों, आसमान से गिरना, मतलब किसी कठिनाई में पड़ना। वह आसमान से गिरा जैसे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लकीर का फकीर, मतलब नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति। लकीर का फकीर मतलब कि नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति। वह लकीर का फकीर है, कभी कोई बदलाव नहीं करता, मतलब वो नियम का पालन खुद करता है। रातों रात मतलब अचानक और जल्दी में उसने रातों रात सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन उस रात के पीछे ना जाने कितनी मेहनत है ये कोई नहीं जानता। बशर्ते बोलते हैं लोग कि वो रातों रात, जैसे होता है ना कि कोई किसी का नौकरी निकल गया तो लोग बोलते देखो ना रातों रात आदमी बन गया, लेकिन ना जाने उस नौकरी के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया है। इसके बाद है समय के साथ चलना, बदलाव में अनुसार खुद को ढालना। उदाहरण, हमें समय के साथ चलना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी चीज के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, हर चीज के होते हैं। मतलब कुछ भी चीज हो ना तो उसका दो पहलू होता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव या कुछ भी। दूर की सोच मतलब भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। इसके बाद है, बंदर क्या जाने अदरक का, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो क्या समझेंगे। नदी में बहना मतलब किसी के साथ चलना। गाय को हाथी की तरह देखना, मतलब सही तरीके से ना देखना। उदाहरण, उसने समस्या को गाय के हाथी की तरह देखा, मतलब उस समस्या को उस समस्या की तरह नहीं देखा जिस तरह उन्हें समझना चाहिए, अब जिस तरह उन्हें देखना चाहिए। इसके बाद है, अंधेरे में तीर चलाना, मतलब कि बिना सोच समझे निर्णय लेना। उदाहरण, उसने अंधेरे में तीर चलाया और गलत निर्णय लिया। इसके बाद है, मुंह पर मुंह रखना, मतलब किसी की बात को छिपाना। उदाहरण, यह बात मुंह पर मुंह रखना जैसा है। इसके बाद है, रोटी खाकर सोना, मतलब की अपनी जिंदगी का अच्छे से जीना। उदाहरण, उसने हमेशा रोटी खाकर सोने का प्रयत्न किया।
इसके बाद सपने में भी नहीं सोचा था, मतलब अत्यशित, देखिए सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। अप्रत्याशित स्थिति, उदाहरण उसे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इसके बाद दोस्तों सच्चाई की राह में कठिनाइयां आती है, सत्य की रास्ता कठिन होता है, उदाहरण सत्य बोलने में कभी कभी कठिनाइयां होती है। ये सारी चीजें। इसके बाद दोस्तों पत्ते के नीचे छिपाना, मतलब किसी चीज को छिपाना, उदाहरण उसने अपनी समस्याओं को पत्ते के नीचे छिपाने की कोशिश की, मतलब किसी चीज को वो पत्ते के नीचे छिपाने की कोशिश की, मतलब ये नहीं कि पत्ते के नीचे की, मतलब वो किसी समस्या को या फिर किसी भी चीज को छिपाने की कोशिश किया। इसके बाद धोखा देना, मतलब किसी को विश्वासघात करना, उदाहरण उसने मुझे धोखा दिया। इसके बाद कौवा चिल्ली, जब कोई स्थिति बुरी हो जाती है, मतलब उदाहरण उसने कौवा चिल्ली कर दी, अब पछताते हैं, मतलब वो किसी भी स्थिति को पूरा बुरी तरह से कर दिए। इसके बाद सांपों के मुंह में आना, मतलब संकट में आना जानबूझ के, उदाहरण वो संकट में आया, सांपों के मुंह में आना, मतलब सांपों के मुंह में आना, मतलब संकट में ही आना ना, तो ये सारे लोकोक्तियां होंगी। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, ये तो पहले भी देखे थे, भाग्य कब हुआ, उदाहरण उसका भाग्य उसे हर बार बचाता है। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, बहुत ऐसे देखे होंगे अपने आसपास भी कि वो कुछ भी कर ले ना, तो मतलब पता नहीं उन लोग कैसा नसीब है, कैसा भाग्य, वो उस चीज से बच जाते हैं। इसके बाद जंगल में आग लगाना, मतलब बुराई फैलाना, उदाहरण उसने जंगल में आग लगाई और सबको परेशान किया। इसके बाद दोस्तों गंदगी में सोना, नकारात्मक स्थिति को स्वीकार करना, उदाहरण उसने गंदगी में सोकर सब कुछ खो दिया। इसके बाद खुद को धोखा देना, मतलब अपनी असलियत को ढा देखना, खुद को धोखा देना, मतलब अपने काबिलियत को नहीं देखना, अपने काबिलियत को नहीं पहचानना। इसके बाद दोस्तों बिन मांगे मोती मिले, बिना प्रयास के सफलता प्राप्त करना, उदाहरण उसने बिना मेहनत किए ही सफलता पाई, बिना मांगे मोती मिले। तो ये दोस्तों हो गए आपके मुहावरे और लोकोक्तियां। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पल्लवन, संक्षेपण, ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि आपके एग्जाम में ये टॉपिक्स एज इट इज पूछे जाते हैं कि पल्लवन से आप क्या समझते हैं, इस चीज पर आप पल्लवन तैयार कीजिए। तो हम लोग पूरा एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे पल्लवन पल्लवन क्या होता है, पल्लवन को कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूनिट 1 से तो आपको थोड़ा कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यूनिट 2 से आपको भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पल्लवन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल तो मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और कंप्लीट पीडीएफ हर सब्जेक्ट्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर आपको अपने सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू, सभी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।